मसीह के ज़िंदा और जलाली नाम में सबको सलाम। खुदा का शुक्र करते हैं, बाप की तारीफ़ करते हैं आज के दिन के लिए, आज की नई सुबह के लिए जो हमें बख्शा गया है। क्योंकि मैं प्यासी ज़मीन पे पानी उंडेलूँगा और खुश्क ज़मीन में नदियाँ जारी करूँगा, और मैं अपनी रूह तेरी नस्ल पर और अपनी बरकत तेरी औलाद पर नाज़िल करूँगा। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदावंद हमारा ज़िंदा खुदावंद जो वादों का सच्चा खुदा है, उसने जो वादे किए हैं वो सच्चे और बरहक है। खुदावंद ही वाहिद खुदावंद है जो हमारी हिफाजत करता और हमें कुदरत और कुव्वत से भरता है। आज के ज़िंदा कलाम के लिए हम शुक्र करते हैं जो मत्ती की अंजील उसका 21वां बाप उसकी 22 आयत में यूँ लिखा है, और जो कुछ दुआ में ईमान के साथ मांगोगे वो सब तुमको मिलेगा। पाक कलाम पढ़ जाने पर खुदा की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो, खुदा बाप की तारीफ़ हो। हम जो देखते हैं कि ये कलाम किस तरह खुदा ने कहा। वो जब राह के किनारे चल रहे थे तो चलते चलते उन्होंने एक अंजीर का दरख्त देखा और उसके पास गए और पत्तों के सिवा उसमें कुछ ना पाकर उससे कहा कि आइंदा तुझ में कभी फल ना लगे, और अंजीर का दरख्त उसी दम सूख गया। फिर खुदावन ने क्यों सूख गया? क्योंकि खुदा ने उस पर लानत की थी। यीशु ने जवाब में उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ, अगर ईमान रखो और शक ना करो तो ना सिर्फ वही करोगे जो अंजीर के दरख्त के साथ हुआ, बल्कि अगर इस पहाड़ से भी कहोगे तो उखड़ कर समुंदर में जा पड़ेगा। तो खुदा कहते हैं कि हमें ईमान में खड़े हो जाना है, ईमान के साथ होगा। अंजीर का दरख्त क्या था? हम देखते हैं कि अंजीर का फल एक घना दरख्त होता है और वो ज़्यादा फल पैदा करता है। उसकी जो लंबाई होती है 30 फुट लंबा और 9 मीटर होता है, और साल में 3 दफ़ा इसमें फल लगता है। तो इसकी पहली फसल होती है वो जून में खाई जाती है, और दूसरी फसल अगस्त या सितंबर में तैयार की हो जाती है, और लोग इसे छतों पे फैलाकर सिखाकर सर्दियों के मौसम में इसे खाते हैं। और मतलब ये था कि इसमें इतना फल लगता है, लेकिन जब खुदावंद वहाँ से गुजरे, खुदावंद को भूख लगी तो उसमें कुछ फल ना पाकर खुदा ने क्या किया, उस पर लानत कर दी और वो फिल फॉल सूख गया। और खुदा ने कहा, अगर तुम भी ऐसे रहोगे, अगर फल नहीं लाओगे तो तुम भी इसी तरह हो जाओगे। तो अगर वो दरख्त जो फल नहीं लाता उसे क्या खुदावंद कहता है, उसे काट दिया जाता है। तो हमें सबक यही मिलता है कि हमें क्या करना है, फलदार बनना है। और जिस तरह जैतून के दरख्त में हमने देखा दिन में साल में 3 दफ़ा फल लाता था, तो अगर इंसान को भी मौका दिया जाता है, बार बार ज़िंदगी दी जाती है ताकि वो क्या करे, फलदार बने। क्योंकि अगर फलदार नहीं बनेगा तो वो आसमान की बादशाही में हरगिज़ दाखिल नहीं हो सकेगा। तो इसी तरह खुदा कहता है कि जो कुछ तुम मुझसे मांगोगे मैं तुम्हें दूंगा। आसमान की बादशाही खेत में छुपे खजाने की मानिंद है, जिसे किसी आदमी ने पाकर छुपा लिया हो और खुशी के मारे जाकर जो कुछ उसका था बेच डाला और उस खेत को मोल ले लिया। इसी तरह जो कुछ हमारी ज़िंदगी में है, अगर हम खुदा, जैसे कल हमने सीखा कि वो खुदा कहता जिसका हाथ हल पे है वो पीछे मुड़कर देखेगा तो वो क्या होगा, खुदा की बादशाही के लायक ना होगा। तो इसी तरह हमें क्या करना है, पीछे मुड़कर नहीं देखना। जिस तरह हम काम करते जाते हैं, हल चला रहे हैं तो चलाते जाएं, इसी तरह हम खुदा की हजूरी में भी आगे बढ़ते जाएंगे तो खुदा का कलाम हमारी ज़िंदगी में काम करेगा। जब हम खुदा की बादशाही में दाखिल होने के लिए तैयार होंगे तो हमें क्या करना है, खुदा कहता है उसे इस तरह ढूंढो, ऐसे ढूंढो जैसे चांदी को, और उसकी ऐसी तलाश करें जैसे पोशीदा खजानों की। तो तू खुदावन के खौफ को समझेगा और खुदा की मार्फत को हासिल करेगा, क्योंकि खुदावन हिकमत बख्शता है और इल्म और फ़हम उसके मुंह से निकलता है। जब हम खुदा में चलेंगे, जब हम खुदा की मर्ज़ी पे चलेंगे, हमें खुदा के ख़जाने को ढूंढना, ये एक पोशीदा खजाने की मानिंद है। और खुदा कहता है खुदा की बादशाही को पहले ढूंढ लो, बाकी चीज़ें क्या मैं तुम्हें इनाम में दूंगा। इसी तरह अगर हम मत्ती की अंजील उसका 6 बाप उसकी 32 और 34 में है, क्योंकि इन सब चीज़ों की तलाश में गैर कौमें रहती हैं। तुम्हारा आसमानी बाप जानता है कि तुम इन सब चीज़ों के मोहताज हो, बल्कि तुम पहले उसकी बादशाही और उसकी रास्तबाजी की तलाश करो तो ये सब चीज़ें भी तुमको
مل جائیں گی۔ بس کل کی فکر نہیں کرنی کہ کیا کھانا ہے، کیونکہ آج کی فکر آج کے لیے کافی ہے۔ کل اپنی فکر خود لے کے آئے گا۔ ہمیں خدا نے بار بار تاکید کرتے ہیں کہ میں مہیا کرنے والا خدا ہوں، میں سب کچھ مہیا کروں گا، پہلے بادشاہ کو ڈھونڈو، باقی ساری چیزیں میں تمہیں انعام میں دے دوں گا۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ جس طرح کلام مقدس میں مکاشوہ اس کا 8:8 میں لکھا ہے، اور جب دوسرے فرشتے نے نسنگا پھونکا تو گویا آگ سے جلتا ہوا ایک بڑا پہاڑ سمندر میں ڈالا گیا اور انتہائی سمندر خون ہو گیا۔ اسی طرح جب ہم دیکھیں کہ جب خدا سے ہم مانگتے ہیں تو خدا کی آتشی آگ، جو بھٹکتی ہوئی آگ آسمان سے آ جاتی، جس طرح ایلیجا نبی نے مذبح لگایا تھا اور آگ اس مذبح پہ آ گئی تھی، اور اس نے کیا کیا تھا؟ اس نے 120 لوگوں کو شکست دی تھی جو بال کے نبی تھے، ان کے لیے تھا۔ تو ہمیں خدا کا کلام ہمارے اندر جب آ جاتا ہے، جب ہم مانگتے ہیں تو ہمارا خداوند خود کہتا ہے متی 7 باب اس کی 7:8 میں کہ مانگو تو تمہیں دیا جائے گا، ڈھونڈو تو تم پاؤ گے، کھٹکھٹاؤ تو تمہارے واسطے کھولا جائے گا، کیونکہ جو کوئی مانگتا ہے اسے ملتا ہے، اور جو کوئی ڈھونڈتا ہے وہ پاتا ہے، اور جو کوئی دروازہ کھٹکھٹاتا ہے اس کے لیے کھولا جاتا ہے۔ تو ہمیں، اگر ہم دنیاوی انسان ہو کر اپنے بچوں کو اچھی چیزیں دینا جانتے ہیں، جس طرح متی ہی کی انجیل اس کا 9:11 میں ہے کہ تم میں ایسا کون سا آدمی ہے کہ اگر اس کا بیٹا اس سے روٹی مانگے تو وہ اسے پتھر دے؟ بس جب کہ تم بوڑھے ہو کر اپنے بچوں کو اچھی چیزیں دینا جانتے ہو تو تمہارا باپ جو آسمان پر ہے اپنے مانگنے والوں کو اچھی چیزیں کیوں نہ دے گا؟ وہ سب کچھ دینے میں قادر ہے، ہمیں صرف اس کے پاس آ کر اس سے مانگنا ہے، اور جب ہم اس سے مانگیں گے تو وہ ہمیں سب کچھ دے گا۔ اسی لیے کلام مقدس میں لکھا ہے کہ تم بڑی سی بڑی نعمتوں کی آرزو رکھو۔ پہلا کرنتیوں 12 باب اس کی 31 آیات میں ہے کہ ہمیں اچھی چیزوں کی آس رکھنی ہے۔ ہر ایک اچھی چیز خداوند کی طرف سے ہوتی ہے، وہ ہمیں انعام دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ سب کچھ میں تمہیں دوں گا، صرف میرے حکموں کو مان لو، میری مرضی پہ چلو، جو اس کے حکم ہے اسے ہم نے ماننا ہے۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ او جی ہم کامل نہیں بن سکتے، او جی یہ ناممکن ہے۔ کچھ ناممکن نہیں، کیونکہ میرا خداوند ناممکنوں کا خداوند خدا ہے۔ آ کر دیکھیں، آزما کے دیکھیں، وہ تو خود کہتا ہے آزما کے دیکھ لے بیٹا، آزما کے دیکھ لے، چکھ کے دیکھ لے کہ میں کیسا رحیم خدا ہوں، جو قہر کرنے میں دھیما اور شفقت میں غنی ہے۔ اس کی شفقت ابدی ہے۔ اس نے کہا ہے کہ میں سب کچھ کروں گا، وہ کرے گا۔ وہ خداوند ہمارے ساتھ رہے گا۔ جب تک اس کے ساتھ ہیں ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں اس کے طالب رہنا ہے، اس کے پاس آنا ہے، اس کی پاک حضوری میں آنا ہے۔ خداوند ہمارے دل کی ساری مرادوں کو جو ہم مانگتے ہیں وہ پوری کرتا ہے۔ اس نے ایسا کوئی وعدہ نہیں کیا جو وہ کر نہیں سکتا۔ آؤ ہم خدا کی روشنی میں چلیں، اس کے کلام کی قدرت میں چلیں۔ جب ہم اس کے کلام میں چلیں گے تو وہ ہم پر اپنی شفقت کو عیاں کرے گا۔ خداوند ہمارا خدا ہمارے لیے لعنت کو بھی برکت میں بدل دیتا ہے۔ اگر ہمارے دشمن ہمارے لیے برا بھی کریں تو وہ کہتا ہے تجھے زر نہیں پہنچے گا، کیونکہ میں تیرے ساتھ ہوں۔ جو مجھے دل سے ڈھونڈتا ہے وہ مجھے پا لیتا ہے۔ ہمیں صرف پانا ہے۔ یہ دولت، یہ دھن دولت وقتی طور پر ہے۔ دولت اور عہد جو عہدے دیے گئے ہیں انسان کو عارضی طور پر بڑا کہلاتا ہے، لیکن انسانیت اور اچھا اخلاق انسان کو ہمیشہ بلند درجے پہ لے جاتا ہے۔ جب ہم اچھی گفتگو کریں گے، ہم اچھی طرح سے لوگوں سے پیش آئیں گے، اچھا اخلاق ہوگا، نیکی پہ نیکی کرتے جائیں گے تو وہ کیا کرے گا؟ ہمیں سربلند کرے گا۔ جب ہم خدا کے پاک حکموں پر چلیں گے، خدا کی مرضی پہ چلیں گے، تو ہی ہم سرفراز کیے جائیں گے، تو ہی ہم سر بلند کیے جائیں گے۔ ہمیں حلیم بننا ہے، جس طرح میرا اور آپ کا خدا تھا۔ اس نے انتہا کر دی، اس نے چل کر دکھایا کہ میں کس طرح چلا ہوں۔ اب آج میں نے اور آپ نے بھی اس کے
कामिल कदमों पे चलना है और ईमान के बानी और कामिल करने वाले यीशु को तकते रहना, उसके कदमों पे चलना और उसकी मर्ज़ी को अपनी ज़िंदगी में पूरा करना है। खुदावंद का कलाम जो हमें आज यही सिखाता है कि सिर्फ हमने ईमान में खड़े हो जाना है, और जब हम ईमान में खड़े होकर उससे मांगेंगे कि खुदावंद मुझे ये, वो तो जो उसमें चलता है और जो ईमान में खड़ा हो जाता है वो तो खुद ही दे देता है अपने महबूब को, तो वो हमेशा नींद में दे देता है। हमें सिर्फ महबूब बनना है। महबूब बनने के लिए उसकी खुदावन की आदतों को जानना है, उसके हुक्मों को जानना है, उसकी मर्ज़ी पे चलना है। फिर हमने खुदा से खुद कहना है कि अपने जैसा हमें बना दे, हमें अपने में बढ़ने का फजल दे दे, तो वो सब कुछ करेगा। खुदावन हम सब के लिए हाथ उठा के दुआ करते हैं, बाप सबको बरकत दे, खुदावन सबको ईमान की मजबूती दे दे, ताकि जो भी कुछ हम ईमान में मांगे, हमें ईमान रखना है, हमें शक नहीं करना। और फिर कहते रहते हैं वो दुआ तो कर दिए पर मैं बड़ा परेशान। अरे भाई क्यों परेशान हो, जबकि खुदा की हजूरी में आपने परेशानी रख ली है, और फिर ईमान रखें कि जो मैंने मांगा है मेरा खुदा देगा। इसका मतलब आपने मांग के भी बेयकीनी कर रहे हैं, खुदा पे भरोसा नहीं कर रहे कि उसने कहा मैं जो तू कुछ मांगेगा मैं तुझे दूंगा। तो फिर हम क्यों फिक्रें करते हैं, क्योंकि उसे मेरी और आपकी फिक्रें हैं। इसलिए वो तो कहता है ना, अपनी फिक्रें मुझे दे दो। तो जब वो कहता है तो हमें उस पर फिक्र देकर अपने आप को तसल्ली में रखना है, अपने आप को इस इत्मीनान में रखना है कि मैंने अपने खुदा से मांगा है और वो उसका वादा है कि जो कुछ तू मांगेगा मैं तुझे दूंगा। तो जब हम इस ईमान पे खड़े हो जाते हैं तो ही हमारी ज़िंदगी में मौज़ात होते हैं, क्योंकि वो करने वाला खुदावंद वो है। मैंने और आपने सिर्फ इरादा करना है, हमने सिर्फ इरादा करना है कि बाप मैं ये करना चाहता हूँ, मैं ये करना चाहती हूँ, और वो खुद हमारे आगे आगे चलता है, वो खुद हमारे लिए मददगार भेज देता है, वो खुद हमारे लिए आ जाता है, अपने फरिश्तों की बाड़ लगा देता है। तो हमें सिर्फ मांगना आना चाहिए और मांगने से ही हमें दिया जाएगा। जब तक हम मुंह खोलकर खुदा से नहीं मांगेंगे, हमारी सोचों को ही वो कमज़ोर कर देता है कि नहीं जी ये तो हो ही नहीं सकता। अरे क्यों नहीं हो सकता, मेरा खुदावंद नामुमकिनों का खुदा, वो सब कुछ करेगा। सिर्फ हमने मांगना। अब मांग के तो देख ले, वो खुद कहता है मांग के तो देख ले, तो चख के देख ले। जब वो खुद कह रहा है तो फिर क्यों आप भरोसा नहीं रखते। हमारी आस, हमारी उम्मीद हमारा खुदावंद है। हमें सिर्फ तसल्ली करनी है, सब्र करना है, और सब्र दे नाल ही हमारे साथ मौज़ात होंगे। हमें रूह और सच्चाई से सिर्फ मांगना है। बाकी मांगना मेरा काम है और आपका काम है, करना उसका काम है। उस पर छोड़ दें, वो वक्त आने पर हमें सब कुछ देता है। हमारी सोचें सिर्फ यहाँ तक है, पर वो हमारे लिए आगे तक सोचता है। जिस तरह दुनियावी माँ तो जज्बाती होती है, अपने बच्चों के जज्बात में आ जाती है और हमेशा उनकी बातों को सुनती है और उस पर प्यार, अपना प्यार ढेल देती है। लेकिन बाप सख्त दिल होता है, सख्त बन जाता है। वो सख्त दिल नहीं होता, वो सख्त बन जाता है, इसलिए कि वो आने वाले फ्यूचर के लिए अपने बच्चों के लिए देखना चाहता है, उन्हें खड़ा करना चाहता है, उनके लिए मजबूत किला बनाना चाहता है। इसलिए वो क्या करता है, वो अपने बच्चों के लिए वो जो वक्ती छोटी मोटी ख्वाहिशें उन्हें तर्क करता है, लेकिन आने वाले फ्यूचर के लिए उनके लिए बड़े मंसूबे बनाता है। इसी तरह हमारा आसमानी बाप भी हमारे लिए बड़े बड़े मंसूबे रखता है। इसीलिए वो कहता है बड़ी बड़ी चीज़ों की आरज़ू रखो, छोटे छोटे काम नहीं करो, क्योंकि हम बड़े आसमानी बादशाह के बेटे बेटियां हैं। खुदावंद हमें अक्ल, दनाई, हिकमत दे दे, ताकि हम कलाम को सुनते हैं, समझें और जू लेके आए। आज वक्त है कि हमें ईमान के साथ अमाल भी करने हैं। ईमान पे नहीं चलेंगे तो कुछ भी नहीं होगा। जो बेफजूल है कि हम बस ईमान रख रहे हैं और कुछ कर नहीं रहे। ईमान के साथ हमें ईमानों के साथ चलना है, उस पर अमल करना है। तब तक हम कामयाब नहीं होंगे जब तक हम पूरे तौर पर इसका खुदा के कलाम को लेते हैं और इस पर चलते नहीं। हमें चलना है, और हमें जब चलेंगे तो खुदावंद हमारा खुदा जो आसमान और ज़मीन का खालिक और मालिक है, वो कहता है मैं सब कुछ करूँगा। तो हमें सिर्फ उसे तकते रहना है, और जब हम उसे तकेंगे, जब हमारी नज़रें उस पर होंगी, तो वो अपने मांगने वालों को कभी शर्मिंदा नहीं करता। वो कहता है वो शर्मिंदा नहीं करता,
کیونکہ اس کے نام سے مانگا گیا۔ وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے، وہ جس کے نام میں قدرت ہے، جس کے نام میں قوت ہے۔ جب ہم اس کے نام سے مانگتے ہیں تو ہماری زندگی میں کیا ہوتے ہیں؟ معجزات ہوتے ہیں۔ ہمیں صرف اپنے آپ کو بدلنا ہے، ہمیں اپنے آپ کو جانچنا ہے کہ میرے مانگنے میں کہاں کمی رہ گئی ہے، کہاں میں کامل بنا ہوں کہ نہیں بنا۔ ہمیں کامل بن کر خدا کی حضوری میں آنا ہے، پاک صاف ہو کر۔ جب ہم پاک صاف ہو کر صرف ارادہ کریں گے تو ہمارا خداوند ہمیں کامیاب کرے گا۔ پریز دی لارڈ۔ خداوند سب کو برکت دے، تمام گھروں کے خطے بھرے رہیں، کبھی کمی کمزوری نہ ہو۔ سب بیماروں کے لیے خداوند جی ہاتھ اٹھا کے شفا کو مانگتے ہیں، اور خداوند جی ان کے لیے شفا کو جاری کرے۔ تمام بیواؤں کے لیے، تمام یتیموں کے لیے، تمام بے سہاروں کے لیے، تمام بے کسوں کے لیے خداوند جی مدد کریں اور ان کی حفاظت کریں یسوع کے نام سے، آمین۔ یقیناً بھلائی اور رحمت عمر بھر ہم سب کے ساتھ ساتھ رہے گی، اور ہم ہمیشہ اپنے خداوند خدا کے گھر میں سکونت کریں گے، آمین۔ پریز دی لارڈ۔ گاڈ بلیس یو آل۔